साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। खबर दिन भर में आज क्या है, आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं खबर दिन भर की, लेकिन उससे पहले हमारे सारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मौज महोत्सव 2021 श्री प्रेम भूषण महाराज जी के श्रीमुख से सुनिए श्री राम कथा, जो आयोजित होने जा रही है 8 से 16 नवंबर में आपके अपने क्षेत्र मौज के टीकाराम यादव महाविद्यालय में, जहां 8 को प्रातः 10 बजे कलश यात्रा के बाद प्रतिदिन 12 से 4 बजे तक सुनिए सुंदर राम कथा और सायं 7 बजे से उठाइए मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ। जहां 8 नवंबर को संजू बघेल द्वारा भजन संध्या, 9 को बुंदेली राई, 10 को कवि सम्मेलन, 11 को कव्वाली, 12 को जवाबी कीर्तन, 13 को लोकगीत, 14 को ऑर्केस्ट्रा, 15 को गीतांजलि ग्रुप एवं 16 नवंबर को होगा विशाल भंडारा। इसके साथ ही आपके चहेते जनप्रतिनिधि भी करेंगे कार्यक्रमों में शिरकत। पूर्व विधायक गरौठा दीप नारायण सिंह यादव, पूर्व विधायक निवाड़ी मीरा यादव एवं पूर्ण यादव परिवार मौज महोत्सव में करता है आप सभी को सादर आमंत्रित। तो आप सब भी आइए मौज महोत्सव में और उठाइए मनमोहक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद। त्योहार की छुट्टियां समाप्त होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों में आई तेजी। आगामी 19 नवंबर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर होना है प्रधानमंत्री का झांसी आगमन। उम्मीद रोशनी की संस्थान द्वारा बिजौली स्थित झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करने वाले 40 गरीब परिवारों को वस्त्र वितरित कर और मिठाई खिलाकर दी दीपावली की बधाई। पिछले कई वर्षों से उम्मीद रोशनी की संस्था समाज के लिए कर रही है अनेकों कार्य। जहां एक ओर जहरीली शराब से देश में हो रही लगातार मौत, वहीं झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। वीडियो में साफ देखा जा रहा है शराब को बिकते एवं खरीदते हुए। इस फेस्टिव सीजन त्योहार ऐसे घर में मनाइए कि देखने वाले देखते रह जाएं। बनिए झांसी की सबसे खूबसूरत और रेडी टू मूव लग्जूरियस टाउनशिप, राधिका ऑर्किड का हिस्सा। सेलिब्रेटिंग ग्रैंड सक्सेस ऑफ 131+ बुकिंग्स एंड 30 पोजेशंस। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर सभी मॉडर्न फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ। रेरा एंड JDA अप्रूव्ड, राधिका ऑर्किड, कानपुर ग्वालियर बाईपास, झांसी। झांसी दिल्ली रेलखंड पर बने बड़ा गांव ब्लॉक के अंबाबाई गांव पर जान जोखिम में डालकर रेलवे गेट को पार कर रहे ग्रामीण, कोई नहीं है रोकने वाला, दे रहे हादसों को आमंत्रण। अचानक मौसम में हुआ परिवर्तन, बढ़ने लगी सर्दी, सुबह सुबह ठंडक पड़ने से लेना पड़ रहा अलाव का सहारा। रबी की फसल के लिए पानी की सख्त जरूरत को देखते हुए पारीछा बांध से निकली नहर का संचालन हुआ शुरू, किसानों के चेहरे खिले। बरुआ सागर का पांडे मिष्ठान भंडार, जिसके रसगुल्ले की गली गली है चर्चा, उनकी ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर आप भी पधारिए पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड बरुआ सागर। सनशाइन क्लब झांसी में विशाल गुप्ता की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपावली उत्सव। दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। ललितपुर जिले के बार थाना अंतर्गत सेमरा भावनगर गांव की किशोरी ने 3 लोगों पर लगाया अपहरण और दुष्कर्म का आरोप। थाना बार की पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाकर SP को दिया प्रार्थना पत्र, लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता और परिजनों ने कार्यवाही न होने पर आत्महत्या करने की कही बात। दीपावली के दिन 3 लड़के आए, चाली, बब्बू, महेश, काले कलर की बाइक पर बैठालकर जबरदस्ती कर बैठालकर उधर पुराकी स्टेशन पर ले गए। उधर चाली के लिए मेरे लिए छोड़कर वापसी 2 लड़के भाग आए और मेरे लिए रात भर वहीं पर साथ में एक लड़का रहा मेरे साथ उल्टे सीधे बलात्कार किए। चाली नाम के लड़का ने। आप कोतवाली गई, थाना गई? हाँ। क्या हुआ वहाँ पर? मतलब बोल रहे कि मम्मी से बोले कि अपना काम करो, खेती करो और तुम मतलब कोर्ट में तारीख नहीं कर पाओगी, ऐसी धमकी। मतलब FIR नहीं की उन्होंने आपकी? नहीं। आपको भगा दिया? हाँ। बाना की दिनवारी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सम्मेलन में मुख्य अतिथि मलखान सिंह दद्दा का पूर्व विधायक दलजीत सिंह ने किया अभिनंदन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक दलजीत सिंह ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और आपसी मतभेदों को भूलकर सबके सहयोग का किया आह्वान। समाज की संस्कृति और परंपराओं का अनुसरण करने का लिया संकल्प। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बादशाह सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष लवलेश सिंह, जयराम सिंह, भरत सिंह सहित सैकड़ों क्षत्रिय समाज बंधु रहे मौजूद। तंत्र है, लोकतंत्र में संख्या बल, जिसकी ज्यादा संख्या बल है, वोट की ही ताकत सारी पावर है। थोड़ा चेंज हुआ है, पहले ज्यादातर ठाकुर ही राजा होते थे,
उन्हीं का सब दबदबा चलता था, जो चाहते थे वही होता था। परिस्थितियां बदली हैं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मतदाता ही पूरी शक्ति रखता है, जिसे चाहे बनाए और चाहे बिगाड़े। और पहले राजा ही पूरा पावर होता था, जो कहेगा वही सबको मानना पड़ेगा। अब उल्टा हो गया, अब प्रजा ही राजा है। तो एकजुट होना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। तो जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी, समाज को आगे ले जाने में कठिनाइयां आई है। ब्राइडल और साइड मेकअप, लहंगा, ब्राइडल सर्विसेज लाइक फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर सर्विसेज के लिए आज ही आइए झांसी के नंबर 1 मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, जहां मिस्टर चंद्रेश एंड मिसेस मुस्कान करेंगी आपका परफेक्ट मेकअप फॉर द ओकेजन। तो आइए मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, सिविल लाइंस, झांसी। झांसी में भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर कल्चरी कलाकार समाज द्वारा किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। सुबह 8 बजे होगा भगवान सहस्त्रबाहु का अभिषेक और हवन पूजन। 10:30 बजे से सहस्त्रबाहु अर्जुन मंदिर से प्रारंभ होगी शोभा यात्रा। शाम 5 बजे होगा शंकर सिंह के बगीचा में विशाल भंडारा। बैठक में अजीत राय, रामेश्वर राय, ब्रिजबिहारी राय, रामस्वरूप राय, महेश राय, जुगल चिवरे, शालिग्राम राय सहित अनेक समाज बंधु रहेंगे मौजूद। झांसी में दैनिक जागरण के 79वें वार्षिकोत्सव पर होगा जागरण प्रीमियर लीग का आयोजन। ऑल इंडिया लेवल पर T20 क्रिकेट के तहत विभिन्न प्रदेशों की टीमों के बीच होंगे मैच। विजेता को 2.5 लाख और उप विजेता को मिलेगा 1.5 लाख का नगद पुरस्कार। 8 नवंबर से शुरू होने वाली जागरण प्रीमियर लीग का 16 नवंबर को होगा फाइनल मैच। झांसी के रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान पर होगी प्रीमियर लीग की T20 क्रिकेट प्रतियोगिता। ललितपुर में बुंदेलखंड विकास सेना ने शहजाद नदी की दुर्दशा पर किया प्रदर्शन। नगर के बीचों बीच से निकली शहजाद नदी में जल कुंभी और नदी में खुली नालियों और सीवर को तत्काल हटाने की उठाई मांग। नदी के घाटों का सुंदरीकरण कराते हुए छायादार पेड़ लगाने और प्रकाश की व्यवस्था किए जाने को बताया जरूरी। पुराने पुल को ऊंचा करके रोड के चौड़ीकरण किए जाने की उठाई मांग। इस मौके पर हरीश कपूर टीटू, सुदेश नायक, हेमंत अरोड़ा, राजकुमार कुशवाहा, अमर सिंह बुंदेला सहित दर्जनों लोग रहे मौजूद। मौरानीपुर में अब रुकने की चिंता खत्म। बहुत ही शानदार बेलव्यू होटल, जहां आपको मिलेगी फ्री पार्किंग एंड वाईफाई, 24/7 रूम सर्विस एंड हॉट रनिंग वाटर, बार बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस और तो और इन रूम डाइनिंग भी। तो आइए होटल बेलव्यू मौरानीपुर। ललितपुर के जनपद न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र का प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अहमद के कर कमलों द्वारा हुआ लोकार्पण। इसके बाद कार्यों को अपने वादों को पंजीकृत कराने और बाद से संबंधित जानकारी मिलने में सुविधा होने की कही गई बात। एडीआर भवन प्रांगण में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार, महेश नौटियाल, शमशुल हक, शबिस्ता आकिल, बाबर खान, चंद्रमोहन श्रीवास्तव, निर्भय प्रकाश, महराज अहमद, डॉक्टर सुनील सिंह, हरीश कुमार, अक्षयदीप यादव, सुरेखा जी, सौरभ मंडलोई, गरिमा सक्सेना, यज्ञेश सोनकर, ओम प्रकाश घोष सहित अनेक लोग रहे मौजूद। महोबा जिले के कबरई में 14 वर्षीय किशोरी के साथ 3 युवकों ने की छेड़छाड़। कबरई पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का लगा आरोप। दुकान पर सामान लेने गई लड़की से मनचलों ने की अभद्रता। शिकायत करने पर किशोरी की मां के साथ भी की मारपीट। कबरई के इंदिरा नगर का निवासी है परिवार। घटना ये हुई है कि हम दुकान गए सौदा लेने, तो 2-3 लोग दारू पी रहे थे, राहुल, अनुज और अजय। और मुझे जैसे अजय ने देखा तो वो मेरे पीछे आने लगा, तो मेरे पीछे मारा और सीने पे हाथ लगाया। तो मैंने बोला ये मजाक मत करना, नहीं तो मैंने कहा मुंह में चप्पल ही मारूंगी। तो फिर इसके बाद उल्टी सीधी गाली गिलौज करने लगा। तो मैंने अपने भाई को बताया, भाई को फिर मारा, माँ को मेरी और पापा को, सब लोगों को मारा और मेरे सब कपड़े पे फाड़ डाले हैं, मुझे भी मारा है। कहाँ की घटना है? कबरई की। फिर इसके बाद आप कहाँ गए? थाने गए हम फिर। क्या कहा थाने में? हमने कहा सर हम लोग लड़ाई का मैटर है, ये छेड़खानी का नहीं है। ललितपुर में जेल चौराहे के पास हुए गोलीकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। दीपावली पर पटाखे के विवाद में युवक के पैर में लगी थी गोली। आरोपियों के दूसरे समुदाय के होने के कारण मामला था संवेदनशील। मामले में 6 नामजद सहित 10-15 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और SC/ST एक्ट का दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अर्जुन वाल्मीकि द्वारा आसिफ कुरैशी, इस्लामुद्दीन कुरैशी, गोलू कुरैशी सहित कई लोगों पर दर्ज कराया गया था मुकदमा। पुलिस ने आसिफ कुरैशी, गोलू, अनीस और सगीरा को भेजा जेल। सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी पानी हो तो आए बुंदेलखंड का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आपका भविष्य संवारने में करे आपका सहयोग। तो आइए टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शादा हिल्स कॉलोनी, आतिया तालाब, झांसी।
बांदा जिले के थाना मरका अंतर्गत एक गांव की 9 वर्षीय बालिका के साथ 14 वर्षीय किशोर ने किया दुष्कर्म। खेत में चने की भाजी तोड़ने गई थी पीड़िता। गांव के 14 वर्षीय किशोर पर ही है बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप। पीड़िता के बाबा की तहरीर पर थाना मरका में किशोर के विरुद्ध दर्ज किया गया दुष्कर्म का मामला। पीड़ित बालिका का कराया गया जिला महिला चिकित्सालय में डॉक्टरी परीक्षण। जालौन जिले के कालपी और जालौन में यमुना नदी में डूबे 3 लोगों में से एक का मिला शव, 2 की तलाश जारी। बीते रोज नहाते समय अलग अलग जगहों पर डूबे थे 3 ग्रामीण। पुलिस की देखरेख में एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों द्वारा की जा रही तलाश। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम वेरई निवासी सेना का जवान अंकित सिंह जादौन कश्मीर के श्रीनगर में हुआ शहीद। 8 नवंबर को पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अपने माता पिता की इकलौती संतान था शहीद अंकित सिंह जादौन। पिछले साल 2 जनवरी को ही हुआ था शहीद जवान का विवाह। अंत्येष्टि के समय जिला प्रशासन के अधिकारी और कई वीआईपी रहेंगे मौजूद। राजकीय सम्मान के साथ देंगे शहीद के जवान को अंतिम विदाई। झांसी मीडिया क्लब द्वारा पत्रकारों पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न के विरोध में 8 नवंबर को दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी को दिया जाएगा ज्ञापन। पत्रकारों के विरुद्ध बिना जांच किए लिखे जा रहे मुकदमों सहित पुलिस की मनमानी से जिलाधिकारी को अवगत कराए जाने का लिया गया निर्णय। झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा द्वारा दी गई जानकारी। झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र में सीपरी बाजार निवासी 50 वर्षीय रज्जन अग्रवाल द्वारा फांसी लगाकर की गई आत्महत्या। LIC में काम करने वाले रज्जन अग्रवाल ने छोड़ा सुसाइड नोट। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झांसी जिले के बबीना निवासी पत्रकार प्रदीप यादव ने भूमिधरी जमीन से जबरदस्ती नहर निकालने और मुआवजा न देने का लगाया आरोप। उप जिलाधिकारी झांसी को दिए प्रार्थना पत्र में ठेकेदार पर बिना मुआवजे दिए जबरन नहर डालने और मकान गिराने की धमकी देने का है आरोप। उप जिलाधिकारी झांसी से पत्रकार ने की कार्यवाही की मांग। झांसी के चिरगांव में टीम राय सानिया बाबा शिक्षा सेवा फाउंडेशन द्वारा मियापुर गांव में शिक्षा के मंदिर का 8 नवंबर को होगा उद्घाटन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वेदराम और समाजसेवी वैभव गुप्ता दोपहर 12 बजे संस्था द्वारा बनाए गए शिक्षा के मंदिर की कराएंगे विधिवत शुरुआत। रायसानिया बाबा शिक्षा सेवा फाउंडेशन के नीरज फौजी मियापुर ने दी जानकारी। झांसी जिले के मौरानीपुर में दैनिक जागरण के सहयोग से व्यापार मंडल मौरानीपुर और नगर वासियों के संयोजन में रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा जयंती समारोह। 12 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा जयंती सप्ताह। प्रतिदिन पुष्पांजलि और दीपांजलि आयोजन के साथ ही स्कूली बच्चों महिलाओं को सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे कार्यक्रम। झांसी के बड़ा बाजार में कूड़ा घर हटाओ समिति तत्वाधान में स्मार्ट सफाई कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। पूर्व में इसी समिति द्वारा लंबे समय तक चलाया गया था धरना। अब सफाई कर्मियों के कार्य से संतुष्ट होकर दिया गया सम्मान। गोलू अग्रवाल, संजय कंचन, अजीत राय, राजीव उपाध्याय, राधे राधे, रेणु तिवारी, अमन अग्रवाल, कल्लू भदौरिया सहित मोहल्ले वासियों ने शॉल और श्रीफल देकर किया सम्मान। झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बबीना के राजापुर की गौशाला का किया निरीक्षण। गौशाला में गौवंश नहीं मिलने और भूसा, दाना, चारा पानी की व्यवस्था न होने पर व्यक्त किया असंतोष। राजापुर गौशाला को दी गई धनराशि की जांच करने के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए निर्देश। सर्दी में गौवंश की सुरक्षा और ठंड से बचाव के लिए उपाय करने के आदेश। नई गौशालाओं के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का लिया गया निर्णय। पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री प्रदीप जैन की ओर से आप सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन को धन और समृद्धि से परिपूर्ण करें। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खरी बात न्यूज के पेजेस को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।